यीशु सहाय, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन है और आज जमशेदपुर पास्त्रित के द्वारा यूट्यूब में जो सुसमाचार, जो आनंद का सुसमाचार प्रसारित किया जा रहा है, उसके तहत आप और हम आमने सामने आज हैं और एक दूसरे के लिए परमेश्वर की आशीषों और अनुग्रहों को लाने का माध्यम बने हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि निरंतर आप सब इस चैनल को आप देख रहे हैं, अपने सुझावों को दे रहे हैं। और मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि अगले सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार से यह आनंद का सुसमाचार कार्यक्रम संध्या 6:30 बजे से प्रसारित हुआ करेगा और इस तरह हम सब हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं को भी दें और अपने गवाही के छोटे छोटे वीडियो बनाकर मुझ तक पहुँचाएं, ताकि हम सब आनंद के सुसमाचार कार्यक्रम में गवाही के रूप में, जीवित गवाही के रूप में उन सबको प्रदर्शित कर सके। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज के मंगलवार के इस आनंद के सुसमाचार कार्यक्रम में। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन में तूने हम में से हर एक को सुरक्षित पहुंचने का अवसर दिया है। प्रार्थना है कि जब हम सब तेरे वचनों में से मिल बैठकर मनन करते हैं तो हम सबके साथ हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हम में से हर एक लोग तेरे जीवित वचन के द्वारा आनंदित, आशीषित बने रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जिंदगी से बेहतर होठों से तारे मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारे मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। मैं सब तेरी जिंदगी से बेहतर है, सब तेरी जिंदगी से बेहतर होठों से तारे मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारे मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है, जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 मेरा यीशु जिंदा हमेशा है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। उसने दास लुटेला, मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दास लुटेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। दरियों के किनारे अधमुआ पड़ा, दरियों के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाग लुटेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, यीशु नाम
यीशु नाम की जय जय हो। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मसीह में मेरे प्रियो, आज का जो विषय हम सब आपस में बांटेंगे मिल बैठकर, वो है आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और हमें ये समझना होगा कि यह युद्ध हम सब ऐसे व्यक्ति या ऐसे शक्ति से कर रहे हैं जिसे हम देख नहीं सकते, ये अदृश्य है। और प्रतिदिन हम सब अपने जीवन में यह युद्ध लड़ रहे हैं, और इसकी तैयारी अगर हमारे पास नहीं है तो हम प्रतिदिन हार भी रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे बीच में निराशा, स्ट्रेस, तनाव इत्यादि ये सब इसका प्रतिफल है कि जब हम युद्ध हार रहे हैं तो ये सब इसका प्रतिफल है। मैं आपके सामने जल्दी से इस विषय पर बाइबल के वचनों के द्वारा मनन करने में आगे आऊँगा, और मेरी ये कोशिश है कि हम सब मिलकर जल्दी से इसको समझ सकें, चूँकि यह जो विषय है पूरे जीवन भर हमें समझते रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आज के इस कार्यक्रम में यह विषय पूरी तरह से हम सब समझकर समाप्त कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम सब कुछ थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे जिससे हम सब समझ सके कि प्रतिदिन के युद्ध में हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य 12:12 में लिखा है, हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय
क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं और हम सब भी जानते हैं कि ये सारी घटनाएं भविष्य में होने वाली हैं, और उत्पत्ति की किताब से ये बातें हो रही है कि शैतान बड़ा क्रोधित हो चुका है। तो वो सबसे ज़्यादा परमेश्वर को क्रोधित करने या गुस्सा दिलाने के लिए वो क्या करता है कि परमेश्वर के द्वारा सृजी गई सबसे उत्तम सृष्टि को तहस नहस करता है, यानी कि आपको और मुझको वह तोड़ना चाहता है। उत्पत्ति की किताब मूसा को प्रभु की आत्मा के द्वारा दी गई थी, परंतु अय्यूब की जो पुस्तक है वह सबसे पहले लिखी गई थी, और इसकी तारीख जो हम सबको प्राप्त होता है वो है 1520 ईस्वी पूर्व, ये उसकी तारीख है। और अय्यूब की किताब में शैतान बड़े क्रोध और यातना के साथ नीचे आया, जो याजक के दुष्ट क्रोध के साथ था। इसलिए हम सब मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा कि प्रकाशित वाक्य 12:12 कि वो बड़े क्रोध के साथ उतर आया है और उसका समय थोड़ा ही बाकी है। पहला पतरस 5:8 में बड़े स्पष्ट रीति से कहा गया है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ग्रीक शब्द फाड़ खाए यह है डिवोर, इसके लिए जो अनुवाद किया गया, इसका अर्थ है निगल जाना, स्वेलो। शैतान ज्यादा और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है जैसे हम इस वर्तमान संसार के अंत की ओर खींचे चले आ रहे हैं। शैतान सबसे ज्यादा उत्तेजित होता चला जा रहा है। मेरे प्रिय, हम लोग क्रमबद्ध रूप से देखेंगे कि आज जो हम सब प्रतिदिन के युद्ध में शामिल हो चुके हैं वह किस प्रकार से हमारे बीच में आ रही है। पहला कि शैतान क्या करता है, या दुष्टात्मा हमारे बीच में एक गलत शिक्षा, शैतानी शिक्षा को हमारे बीच में भेजता है, पहला चीज है। और ये पहला तीमुथियुस 4:1 में लिखा है, अब आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि स्पष्ट रूप से, यानी कि डिस्टिंक्टली, फुल्ली, स्ट्रांगली, पवित्र आत्मा साफ रूप से कहता है कि बहुत सारे लोग भटक जाएंगे। और इस बात के लिए हम में से हर एक को सचेत होना है। हमें अपने जीवन में बाइबल को सदैव पकड़े रहना है, उसकी शिक्षाओं को, उसके वचनों को प्रतिदिन हमें धारण करने की आवश्यकता है। यहूदा 3 में लिखा हुआ है कि विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। मेरे प्रियो, हमें याद रखने की आवश्यकता है कि हमें जो यह जीवन मिला है एक बार के लिए मिला है, और इस एक बार के जीवन में हमें विजयी होना है, विजयी जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। दूसरा तीमुथियुस 4:4 में लिखा हुआ है कि वे अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हम सब बात कर रहे हैं मेरे प्रियो कि दुष्टात्मा हमारे बीच में शैतानी शिक्षा को भेजता है, यानी कि हम वैसी शिक्षाओं की ओर मन लगाएंगे जो हमारे आत्मिक विकास में मदद नहीं होती है, जो हमें प्रभु यीशु से दूर धीरे धीरे ले जाएंगे। इसलिए हमें सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। मार्टिन लूथर ये कहते हैं, जो कि उन्होंने उसके पुस्तक, छपे हुए पुस्तक जो 1914 में कॉन्कॉर्डिया में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें वो कहते हैं कि जब भी विश्वासीगण प्रभु के निकट आते हैं, ठीक उसी समय शैतान और प्रबल होता जाता है, और प्रबलता से वो विश्वासियों को नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर हो जाता है, वो तैयार हो जाता है। हम लोग बात करते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर के प्रेम से दूर जा रहे हैं या आत्मिक युद्ध हार जा रहे हैं। मैं ये बातें सबके लिए कहता हूँ। हमारे बीच में किशोरावस्था के लोग हैं, युवावस्था के लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, ये सारे लोगों के लिए ये वचन आज हम सबको दिशा निर्देशित कर रहा है। पहला चीज जो मैं समझता हूं मेरे प्रियो कि हम सब में क्या है, एक रेशनलिज्म यानी कि तर्कवाद आ गया।
जिस समय में हम जी रहे हैं, हम अपने जीवन को तर्क से भर दे रहे हैं। विश्वास से ज्यादा तर्क से हम अपने विश्वासी जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। थियोलॉजिकली यानी कि धर्म विज्ञान ये भी कहता है कि बाइबल में जो कुछ भी लिखा है हम उस सभी चीजों पर विश्वास नहीं कर सकते। एकदम वैसा है जैसा कि शैतान ने सबसे पहले हवा को बहकाया था। उत्पत्ति 3:1 में उसने कहा था, फल खाने के लिए हवा को जब उसने प्रेरित किया था तब शैतान ने कहा था, हाँ प्रभु ने कहा है। आज हमारे जीवन में वैसा ही होता है कि शैतान हमारे बीच में जीवित वचनों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना सिखाता है। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में शैतान ने हवा को परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कहा कि हाँ प्रभु ने कहा है तुम इसे खा सकते हो। लेकिन दूसरा तीमुथियुस 3:16 को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल की प्रेरणा से रचा गया है। तर्क के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि बाइबल की बहुत सारी बातों को हमें नहीं मानना चाहिए, लेकिन दूसरा तीमुथियुस 3:16 में कहता है कि संपूर्ण बाइबल तो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, इसलिए प्रत्येक वचन पर हमें समझने और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सावधान रहें, शैतान हमें परमेश्वर के वचन से ही हराएगा, किसी दूसरे वचन से कभी नहीं हराएगा। दूसरा मैं महसूस करता हूं कि वो है विकास का सिद्धांत, यानी कि डार्विनिज्म। जो डार्विन का विकासवाद था उसके अनुसार हम बाइबल की बातों को, परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। डार्विन ने जो लगभग 3000 से ज़्यादा पृष्ठ वाली एक पुस्तक है विकासवाद, उसमें उसने कहा कि मनुष्य निचले स्तर से विकास करता गया और एक ऊंचे स्तर पर आया। वह एक बंदर था, बंदर से फिर मनुष्य बना। हम डार्विन के इस सिद्धांत से पाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो उत्पत्ति 2:7 में कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, या रचना करने के विशेष कार्य को बल देता है और ये विकासवाद को ठुकराता है। विकासवाद कहता है कि आदमी विकसित हुआ है निचले क्रम से। वह पहले एक जानवर था, उसके बाद वो इंसान बना। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हम सबको बनाया। इसलिए सचेत रहें, क्योंकि प्रतिदिन का युद्ध जो हमारे साथ हो रहा है, ऐसा ना हो कि हम हार जाएं। आज का जो विषय है कि आत्मिक युद्ध। तीसरा कारण जो मैं समझता हूं वो ये है कि डिसीजनिज्म, यानी कि निर्णयवाद। हम लोग आज सब लोग जज बन जाते हैं। हम लोग दूसरों की गलतियों को जल्दी देखते हैं और अपनी गलतियों के लिए एक अच्छा वकील बन जाते हैं। दूसरों की गलतियों के लिए एक अच्छा जज बन जाते हैं और अपनी गलतियों के लिए हम एक अच्छा वकील बन जाते हैं। हमें निर्णयवाद जो सीधा हमला करती है कि बाइबल की जो पढ़ाई है, बाइबल की जो पकड़ है, जो विशेषकर हमारे पाप, हमारे उद्धार के विषय में जो बात करती है। निर्णयवाद कहता है कि मनुष्य की इच्छा आजाद है, इसलिए आदमी के पास शक्ति है, योग्यता है कि वह सारे कामों को कर सकता है। लेकिन इफिसियों 2:4-5 में कहता है, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम यह निर्णय ना करें कि ये मेरी शक्ति है या मेरी योग्यता है कि मैं परमेश्वर के पास पहुंच सकता हूं अथवा स्वर्ग राज की कल्पना कर सकता हूं अथवा स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकता हूं। यह बिल्कुल ऐसा नहीं है, यह अनुग्रह है। इफिसियों 2:8-9 में भी कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मैं ये 3 विशेष बातों को मैं मानता हूं कि हमारे बीच में ये 3 बातें आई हैं कि हम तर्कवाद
विकासवाद और निर्णयवाद, ये तीन चीज से अपने आत्मिक जीवन में कभी ना कभी हार जाते हैं। मेरे प्रियो, ये आने वाले समय में ये बहुत विशेष रीति से हमारे जीवन का एक हिस्सा बनता चला जाएगा। ये तीन बड़ी बातें हमें जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। दुष्टात्मा चाहता है कि हम और आप तत्वज्ञानी बन जाए, यानी कि डार्विनिस्ट बन जाए, और दुष्टात्मा चाहता है कि हम निर्णायक गण बन जाए, निर्णय करें। लेकिन हम इन बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा खंडन करें। रोमियो 5:8 में कहता है कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल के वचन के अनुसार जब हम आगे बढ़ें तो बाइबल याकूब 4:7 में कहती है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। शैतान के झूठ का सामना करें और यीशु पर भरोसा करें। वे आपसे प्यार करते हैं, यीशु आपको प्यार करता है। वो क्रूस पर मरा आपके और मेरे पापों का मूल्य चुकाने के लिए। अब वह स्वर्ग में जीवित हैं। इब्रानियों 7:25 में कहता है, इसलिए उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु आपको और मुझको बचाने में सामर्थी है, पूरा उद्धार लाने में सामर्थी है। वो आपको और मुझको पाप और अधोलोक से बचाने में सामर्थी है। सिर्फ यीशु पर भरोसा रखें, सिर्फ यीशु पर भरोसा रखें और सिर्फ उसका ही भरोसा करें। वो आपको और मुझको बचाएंगे। हम सब बड़ा गीत गाते हैं गीत संग्रह में, वह बचाएगा, वह बचाएगा, वह बचाएगा। अब इस गीतों को गाते हैं, इस गीतों को जरूर गाइए। दूसरा तीमुथियुस 2:16 में विशेषकर इस बातों को लिखा है कि प्रभु यीशु सिर्फ उसका भरोसा करने से और यीशु पर भरोसा करने से वो हमारे पापों को क्षमा करेंगे, हमको आज़ाद करेंगे और हम जो दुष्टात्मा की गुलामी में हैं उन सब से हमें स्वतंत्र कर देंगे। इफिसी 6:11-12 को अगर हम सब पढ़ें तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब हम लोग आ रहे हैं कंक्लूजन पर, उसके सारांश पर। युद्ध हम सब वचन से सीखे कि प्रतिदिन का युद्ध है जो हमें लड़ना है, और ऐसे व्यक्ति या ऐसे शक्ति से युद्ध कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। तो हमें क्या करना है? इफिसी 6:11-12 कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसी 6:11-12। सो हमारा युद्ध संग्राम जो है शैतान और दुष्टात्माओं के विरुद्ध है। मेरे प्रियो, मैं एक पुरोहित होने के नाते कभी कभी और अक्सर ये महसूस करता हूं कि कलीसिया या संगति होकर हम सब ने आत्मिक युद्ध की दृष्टि खो दी है। हम लोगों को गंभीरता से बताएं कि हम जिस युद्ध में शामिल प्रतिदिन हो रहे हैं, हमें आत्मिक हथियारों को धारण करने की आवश्यकता है। इसे हल्का बिल्कुल ना समझें। अगर हम सब इफिसी 6:18 को पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगता है। इसको हम सारांश के रूप में लेंगे। आज के इस दिन के लिए हम सब सारांश के रूप में ले सकते हैं। इफिसियों 6:18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो, मैं याद करता हूँ मेरे पिता कहा करते थे कि हम जितना ज़्यादा प्रभु के साथ समय बिताएंगे, शैतान भी हमारे साथ हमको तोड़ने के लिए उतना ज़्यादा समय बिताएगा। इसलिए सचेत हो कि हमारा युद्ध जो मल युद्ध है वह बहुत अनोखा है और बहुत ज़्यादा गंभीर है। हमें इफिसी 6:18 को पालन करने की आवश्यकता है। आज के लिए और पूरे जीवन के लिए हम लोग इस इफिसी 6:18 को हम लोग अपने जीवन में उतार सकते कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो,
मैं अपने विवेक में यह महसूस करता हूँ कि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, शैतान पर दबाव बढ़ेगा। मैं जब क्रिकेट खेला करता था तो मैं अपने साथियों को बोला करता था कि टेंशन देने का, लेने का नहीं। तो आप और हम जब तक परमेश्वर के साथ रहेंगे, शैतान को टेंशन मिलेगा, और जैसे हम परमेश्वर को छोड़ेंगे, टेंशन हमें मिलेगा। तो आप और हम तय कर लें कि हम टेंशन देंगे या लेंगे। शैतान को टेंशन दीजिए और आप शांति और आनंद से निवास कीजिए। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में समय व्यतीत करें और एक साथ जहाँ कहीं भी हम सब हैं अपनी आंखों को बंद करें, सिर झुकाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं कि प्रतिदिन के युद्ध में तू हमारी अगुवाई करता है, तू हम सबको विजयी बनाकर रखता है। रोमियो 8वें अध्याय में इस बात, पूरे अध्याय के सारांश में तूने लिखा है कि हम सब विजेताओं से भी बढ़कर हैं। हे परमेश्वर, हम सबको विजयी बना देने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना है परमेश्वर, हमारे जमशेदपुर पास्त्रेत के अंतर्गत निवास करने वाले हर एक विश्वासी लोगों के लिए और परिवारों के लिए कि सभी तेरे सुरक्षा के घेरे में बने रहें। जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, अस्वस्थ हैं और जिनके लिए प्रार्थनाएं चाहिए गए हैं, विशेषकर आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में श्रीमती मोनिका शर्मा ने अपने जीवन के लिए प्रार्थना निवेदन भेजा है कि उनके जीवन के लिए प्रार्थना की जाए। वह काफ़ी अस्वस्थ हैं। इसी प्रकार हमारे पूरे परिवार, जमशेदपुर के पूरे परिवार और मंडलियों में जो लोग बीमार हैं या किसी भी कारण से निराश व अस्वस्थ हैं, उन सब के लिए प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, विजयी बनाने वाले परमेश्वर, प्रार्थना है कि तू उन सब के साथ हो और तेरे लहू के सामर्थ्य में वे सब भले चंगे हो करके एक अच्छे स्तर के जीवन को जीते हुए तेरी स्तुति महिमा करते हुए अनंत अच्छाई जीवन के मार्ग पर चलते चले जाएं। हे परमेश्वर, कोरोना महामारी के इस समय में भी तूने हम में से हर एक को जीवित रखा, यह सोचने समझने की शक्ति दी कि प्रभु जीवित है। वह हम सब के लिए प्रार्थना करने को सदैव तत्पर है। हे परमेश्वर, एक एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, संडे स्कूल के एक एक बच्चों के लिए, DCYM के एक एक जवानों के लिए, सभी महिला समिति के सभी सदस्यों के लिए और सभी पुरुषों के लिए प्रार्थना है परमेश्वर कि सभी भले चंगे और स्वस्थ रहें और तेरी अगुवाई में आशीषित और आनंदित रहें, ताकि परमेश्वर मिलजुल कर हम तेरे उस स्वर्ग राज की घोषणा और स्थापना इस पृथ्वी पर कर सके जिससे जैसा तू चाहता है। और हे परमेश्वर, ये तेरी इच्छा है कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होने पावे। इस पूरे कार्यक्रम के द्वारा जितनों ने वचन को सुन लिया, हम सबको देख लिया, परमेश्वर सभी आशीषित और अनुग्रहित बने रहें। इस कार्यक्रम को लोग एक दूसरे को सुनाएं, बांटें, ताकि परमेश्वर आनंद से भर जाए। यह आनंद का सुसमाचार प्रत्येक के जीवन में प्रतिदिन बना रहे। इस पूरी प्रार्थना को हम सब समस्त विश्वासियों को याद करते हुए और विशेषकर परमेश्वर, हम अपने भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस झारखंड राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को याद करते हुए इस पूरी प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन ले और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के संग सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। जब से है पाया तुझे, मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। जब से है पाया तुझे, मेरा
जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। पहले कि मैं तुझे चाहूं, तूने मुझको चाहा। पहले कि मैं तुझे चाहूं, तूने मुझको चाहा। रिश्ता अनोखे प्यार का तूने ये खूब दिखाया। रिश्ता अनोखे प्यार का तूने ये खूब दिखाया। बेजान सुखा ये जीवन मेरा, फिर से हरा हो गया। बेजान सुखा ये जीवन मेरा, फिर से हरा हो गया। जब से है पाया तुझे, मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। याद है मुझको तूने गूंगों को बोल दिए। याद है मुझको तूने गूंगों को बोल दिए। जन के अंधों की भी आंखें खोल दिए। जन के अंधों की भी आंखें खोल दिए। कामों से ही है मसीहा तेरा, प्यार बया हो गया। कामों से ही है मसीहा तेरा, प्यार बया हो गया। जब से है पाया तुझे, मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। जब से है पाया तुझे, मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। क्या से ये क्या हो गया। क्या से ये क्या हो गया। आप सभी को आज के कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर ने जिन बातों को प्रकट किया है उसके द्वारा आशीष मिले। आप सबको धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को आपने समय निकालकर देखा। आप सबको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे और पूरे दिन भर और पूरे जीवन भर आप सबकी अगुवाई करता रहे। आप सभी को बहुत धन्यवाद और सप्रेम यीशु सहाय।